जय हिंद दोस्तों, फिर से आपके लिए आगे एक दूसरा वीडियो लेके चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक का 12 क्लास फिजिक्स का 1 से लेके 10 नंबर तक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक का हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग 11 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 11 नंबर का, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, इनकी एसआई यूनिट, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस यूज करते हैं किसी पॉइंट चार्ज के लिए, जो है ना इलेक्ट्रिक अलग होता है। एफ का एसआई मात्रक क्या होगा, एफ क्या फोर्स है, तो फोर्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका फोर्स का एसआई मात्रक आपका न्यूटन, और नीचे चार्ज है तो चार्ज का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम। इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे कूलम को, तो क्या हो जाएगा आपका कूलम पे इनवर्स, न्यूटन कूलम पे इनवर्स। तो एक तो बी नंबर सही है, इनमें से और एक देखो, इनमें से वो भी सही हो सकता है। तो हम ये भी जानते हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आप मान के चलिए यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज क्यों है, तो उस पे क्या आ जाएगा, आर दूरी है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो होता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, 1/4π अपॉन आर। ठीक, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे अगर लिखते हैं 1/4πε0 अपॉन आर इंटू आर। तो एक्चुअल में ये क्या देगा, ये आपका दे देगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा वोल्ट, और नीचे आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसे मतलब क्या हो जाएगा आपका वोल्ट, और नीचे कितना हो जाएगा आपका दूरी आर। आर आर जो बच्चा नीचे का उसका ऐसे मतलब क्या हो जाएगा आपका मीटर। तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वोल्ट पर इनवर्स, वोल्ट पर इनवर्स। यानी कि जो 11 नंबर का जो सवाल होगा, एक तो ये नंबर भी सही है और दूसरा आपका डी नंबर सही है, ए और डी दोनों। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में ये देना चाहिए ए और डी दोनों अगला आंसर, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है। चलो आपको ये बात समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके बताया। आप भी आप लोग कॉपी में देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लेना कि कोई पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, किसी गोले का आवेश पर 10 कूलम चार्ज है तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स, इनके इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किस हम लोग फाई ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, फाई ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं किस तरह से दिया हुआ। तो पहले इसमें क्या दिया, किसी गोले के सतह पर चार्ज दिया, तो चार्ज को हम लोग किस यूनिट करते हैं, क्यों से। चार्ज किस यूनिट करते हैं हम लोग, क्यों से। क्यों बराबर क्या दिया 10 माइक्रो कूलम देकर रखा, 10 माइक्रो कूलम, 10, अच्छा माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, 10/1, तो यहाँ पे 10 -6 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो ये चार्ज मालूम हो गया। ठीक है, ये जब चार्ज मालूम हो गया तो हम लोग लास्ट जो फॉर्मूला हम लोग गॉस थ्योरम से प्राप्त किए थे वो क्या था, Q/ε0 था, Q/ε0। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ε0 इंटू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे Q, और यहाँ पे अपने मन से 4π, अपने मन से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 4π, और नीचे भी क्या लिखेंगे 4π। ठीक है, ये 4π कैंसिल कर सेम आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और आंसर मैच करने के ला रहे, तो 1/4πε0 का मान हो जाएगा 9 × 10⁻9, और चार्ज का मान कितना है 10⁻⁻5, और यहाँ पे है आपका पहले से ही 4π। ठीक है, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36। और बताइए पावर जो है 9 में से कितना जोड़ देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो इसका ये नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसका ये नंबर सही हो जाएगा। और इसमें बाकी सारे आंसर गलत है, देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लिया जाएगा, समझ में आ गया होगा। पहले चार्ज का मान को दे निकाल लेना, ऐसे में बदल लेना, उसके बाद फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देना, निकल जाएगा आराम से। ठीक है, कैसे क्या देख लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर 13। ठीक है, तो 13 में क्या कह रहा है, 13 नंबर देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई मात्रक, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये अंग्रेजी में है। तो इसका पहचानना है कि विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक
क्या है। तो पहले समझ लीजिए विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या आता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग पी से यूज करते हैं, किस यूज करते हैं हम लोग, पी से। और पी पर फॉर्मूला आता है क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल। देखिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दो चार्ज का बना होता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का होता है, दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का होता है, बट दोनों में चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो समान होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू टू एल। तो टू एल क्या है, दोनों चार्जों का बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, ठीक है। तो जो पी वाला फॉर्मूला लिख लिया हमने, तो इससे हम यासा यूनिट निकाल सकते हैं। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी याद रखिएगा, ठीक है। इसका यासा यूनिट, चार्ज का यासाई मात्रा क्या होगा, कूलम, चार्ज का यासा मतलब क्या हो जाएगा, कूलम। और ये 2l है, ये जो 2l है आपका, l दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, तो इसका डिस्टेंस क्या मात्रा हो जाए आपका मीटर, क्या हो जाए आपका मीटर, इनके कूलम मीटर। लिखना है सीएम लेकिन बोलना है कूलम मीटर। तो याद रखिएगा कूलम मीटर कौन होगा आपका, कूलम मीटर। बी नंबर सही है, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको ऐसे मात्रा निकाल लेना है, ठीक। तो 13 नंबर हो गया आपका सॉल्व। देख लीजिएगा बहुत बीबीए क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड में आना आता है, आएगा ही आएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज ले लीजिए, उसके बाद बनाइए, मैच करवाइए, बहुत जबरदस्त चीज है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निर्वात का पराविद्युतंग, पराविद्युतंग मतलब एब्सोल्यूट नोट, ठीक है, याद रखिए एब्सोल्यूट नोट। निर्वात का पराविद्युतंग होता है, यानी कि निर्वात का पराविद्युतंग होता है, यानी कि निर्वात में जो एब्सोल्यूट नोट का मान होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट नोट का जो मान आएगा आपका, एब्सोल्यूट नोट का जो मान आएगा 8.854, 8.854 टेन टू पावर -12, ठीक है, फराड पर मीटर, ठीक है। तो इसको 8.854 ना देख के देखिए क्या दिया, ठीक है 8.85 गुना टेन टू पावर 12, इस मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका फराड मीटर इनवर्स। तो ये वाला आपका क्या होगा ऑप्शन में सही है। तो बताइए इस ऑप्शन को किस नंबर पे है, आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। सी नंबर को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं, प्रश्न 15 में क्या दिया हुआ है, एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई भी एक आवेशित सतह ले लो, चाहे कुछ कैसा भी बेलनाकार सतह हो, चाहे आपका स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे घनाभाकार हो, चाहे कुछ भी हो, तो सतह का विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, ठीक है। तो मान के चलिए ये सतह, अगर इस सतह का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, सतह से लंबवत होती है। सतह से कैसी होती है, लंबवत। जैसे ये अगर सरफेस अगर है, अगर इस सरफेस का एरिया इधर होता है तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा होगा, तो सतह से क्या आ जाए आपका लंबवत हो जाएगा, ठीक है। तो किसी आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे होती है, सतह के लंबवत देंगे। बी नंबर सही आंसर है इसका, बी नंबर सही आंसर है, ठीक है। ये सब आपको कॉपी में पढ़ाया गया होगा। यहाँ पे जैसे चार्ज था तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाला बी नंबर सही आंसर है, इसको सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बीबीए क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पूछने का संभावना है, ठीक, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, देख लेना है। एक विद्युत द्विध्रुव के दो विपरीत आवेश से बना है ना, जिसके परिणाम क्रमशः इतना इतना है। हमने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो चार्ज होता है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, बट अपोजिट नेचर का होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन अपोजिट नेचर है, प्लस तो ये अगला माइनस है। और उनके बीच का जो है दूरी भी देकर रखा है, ठीक है, 2.4 × -10 मीटर है। तो विद्युत विभव का आघूर्ण मतलब विद्युत ध्रुव का आघूर्ण लिखा है, लेकिन यहाँ पे आघूर्ण नहीं होगा, विद्युत ध्रुव का विद्युत विभव का आघूर्ण, ये गलत लिखा है। विद्युत विभव का टॉर्क लिखना चाहिए था, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉर्क, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ गया, मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। यानी क्या याद करना है हमें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट याद करना है। तो बहुत अच्छी तरह से देखा जाए 16 नंबर का हम लोग लिख के आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आपको दिया हुआ, तो पहले हम लोग जो चीज दिया उसको लिख लेते हैं। चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज को ले लेंगे, तो एक चार्ज कितना देकर रखा, 3 × 10⁻−10 कूलम, ये हो गया आपका चार्ज दिया हुआ। अगला क्या दिया हुआ, दोनों का बीच का डिस्टेंस, दोनों का जब बीच का डिस्टेंस, जैसे एक Q1 Q2 दो चार्ज है, प्लस है माइनस, और दोनों का बीच का डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग, 2l। इनके 2l बराबर कितना देकर रखा है ये भी देख लेना होगा, 2.4 × 10⁻, 2.4 × 10⁻−10
मीटर है। ठीक है, तो अभी हमें क्या याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलना चाहिए था, द्विध्रुव आघूर्ण बोलना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा मिस कर दिया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो Q का मान कितना है, ये हो गया Q का मान, 2L का मान दिया हुआ, दोनों का बीच का डिस्टेंस, दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया 10 पर इतना। तो यहाँ पे गुना करेंगे अगर, तो यहाँ पे अगर 3.2 गुना 2.4 गुना 10 पे पावर माइनस 29, 19 में से अगर क्या जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 29। ठीक है, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं, इसको अगर गुना करते हैं तब का आ जाएगा 7.68 10 पावर माइनस 29। ठीक है, कूलम मीटर, डायपोल मोमेंट का क्या होता है, ऐसी मात्रा कूलम मीटर, लिखते हैं सेम कूलम मीटर। तो इनमें से देखिए इनका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, इस तरह छोटा छोटा न्यूमेरिकल मिलेगा, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। नहीं होगा तो एक फार्मूला के लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जो फार्मूला आप बहुत आसानी से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगला नंबर देखते हैं। चलो अगला आप देखते हैं, 15 तो हो गया, 16 भी हो गया, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन होगा, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, क्या है पहले पढ़ लेते क्वेश्चन। एक डायपोल मोमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पी जो है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑलरेडी हमने बताया था। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें वेक्टर चढ़ा हुआ। ठीक है, आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता ई है, ई वाले, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क को बोलते हैं हम लोग टाउ। ठीक है, मतलब इस तरह से कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, इसमें क्या रख दिया गया है, एक अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया गया है, तो इसमें थीटा है, इसमें लगने वाला टॉर्क क्या आएगा, लगने वाला टॉर्क क्या आएगा। ठीक है, तो टॉर्क का एक ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करके रख चुके थे। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में, तो उसमें क्या था फॉर्मूला, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों ही कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो इसको हम लोग लगा सकते हैं पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, वेक्टर पी क्रॉस ई, है ना, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग ए के जगह पे क्या आ जाएगा आपका पी, और ई के जगह पे क्या आ जाएगा आपका ई, और यहाँ क्रॉस लगा देंगे तो ये साइन थीटा हट जाएगा। तो इनके पी क्रॉस ई का टॉर्क का जब फॉर्मूला आ गया आपका पी क्रॉस ई, देखो कौन सा सही है, ये आंसर नंबर ए। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, आंसर ए नंबर सही होगा। ठीक है, आपको इस तरह से एक्सप्रेशन कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाता है, क्या है अगला क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, ठीक है, चालक के भीतर यहाँ पे लिखना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, टूट गया है ना, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। किसी भी खोखले गोलाकार आवेश के भीतर, ठीक है, या सेंटर पे इसका जब विद्युत क्षेत्र का जब मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है या जीरो होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जीरो होता है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो जब खोखले गोला पड़ा जाता है उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो जीरो होता है, उसको पढ़ाया गया कोई भी चालक के अंदर, आवेशित चालक के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख सकते हैं। ठीक है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आवेशित किसी खोखले गोले के विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है, वो इसमें भी क्या आएगा आपका जीरो ही आएगा, इसमें क्या आएगा, शून्य आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, चलो अगला देखा जाए 20 नंबर क्वेश्चन। आवेशित चालक के क्षेत्र आवेश का घनत्व, मतलब इसको बोलते हैं पृष्ठ सरफेस डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, ये सिग्मा दिया हुआ है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान अथवा, ठीक है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र में क्या होगा। ठीक, कोई भी एक सरफेस मान लेता हूं, इस तरह का सरफेस अगर है, इसमें क्या है, कोई चार्ज अगर है, इसमें क्या है, चार्ज अगर है, ठीक है, तो इस पर यहाँ पे किसी बिंदु पे इसका पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा सिग्मा अपॉन 2E, सिग्मा अपॉन 2/ε0 आएगा। ठीक है, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए से कौन सा आंसर सही होगा इसका, सिग्मा अपॉन 2ε0, कौन वाला सही है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही है।
सोचा कि आप 10-10 करके ही दिया जाए, क्योंकि अभी वीडियो अगर ज्यादा कर रहे हैं तो लॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग वीडियो में उतना ठीक नहीं होता, इसलिए हम लोग सोचे कि हर दिन 10-10 करके ही आपको क्या कर दिया जाए, क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दी जाए। तो आज के लिए यहाँ तक रहने दी जाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।